Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. Yesterday we have discussed entrance test paper of Gurugram University related to PhD. As we all know, syllabus for PhD entrance test of most of the universities same as our UGC NET and SET. So ये जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस के फर्स्ट पेपर का आज करने जा रहे हैं, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड एक्चुअली हमारे एज वी ऑल नो कि आरसेट का एग्जाम आ रहा है, उसके अंदर जितने भी आप ऐसे पेपर्स कर सकते हैं जिनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो उतनी आपको करनी चाहिए। सो एज अ मॉडल टेस्ट पेपर्स ये वीडियोस मैं आपके लिए डाल रही हूँ। आई होप ये वीडियोस और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखते हैं कि आप आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। ठीक है, आप मुझे जरूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। I hope this video will be helpful and if you like this video do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट सेज एन इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी इज वन विच, प्रभावी शिक्षण निर्देशात्मक सुविधा वह है जो इफेक्टिव टीचिंग के बारे में बताना है। चार ऑप्शन है, इज कलरफुल एंड गुड लुकिंग, एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज, इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट, इज इजी टू प्रिपेयर एंड यूज। ठीक है, तो इसका आंसर जहां तक हमें दिख रहा है ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के बारे में है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लो लर्नर। हमें पता है लर्नर हमारे भी आ रहा है, लर्नर के जितने भी डेफिनेशन है हमें देखने पड़ेंगे। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑफ अ स्लो लर्नर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्या वो सार मतलब केवल ब्रीफ में सोचता है। लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ये तो है। रुचियों की सीमित लिमिटेड वोकैबुलरी, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, सार सोच नहीं करता है स्लो लर्नर, और सारी की सारी चीजें मतलब और सारे के सारे पॉइंट्स जो है आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर। तो इससे ही हमें पता लगता है कि स्लो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है, लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन होता है। ठीक है, good evaluation of written material should not be based on, good evaluation of written material should not be based on। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, आप सारे ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर है हमारे पास एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर इज रेड। तो गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटेरियल क्या होता है, शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर इज रेड। ठीक है, क्वेश्चन आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज, आप रोल प्ले करते हो किसी चीज को समझाने के लिए, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन कंपीटेंस। ठीक है, क्योंकि हमें ना तो डेवलप करनी है एक्टिंग टैलेंट, ना डायलॉग राइटिंग स्किल्स, ना ही रीडिंग हैबिट, हमें केवल कम्युनिकेशन कंपीटेंस को इंक्रीज करना है। Which among the following is not a component of effective teaching। तो आप बस इतना ध्यान रखिए इफेक्टिव टीचिंग क्या हो सकती है, इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको पता लग जाए। क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद फीडबैक, बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। सो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारे पास छात्रों के व्यवहार का प्रतीकात्मक तरीका। Which of the following is defined as systematic method of evaluating statistical data। एक systematic method है evaluation of data based on the results of several independent studies। इनमें से कौन सा ऐसी एक मतलब इनमें से किसको डिफाइन करोगे कि यही आपके पास सेम टू सेम आ जाएगा। several independent studies को of the same problem, तो ये है हमारे पास मेटा स्टडीज।
ठीक है। मेटा स्टडीज क्या होती है? सिस्टमैटिक मेथड है इवेल्युएटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ पर्सनल डेटा बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल इन रिसर्च स्टडी इज। क्या मेन पर्पस हो सकता है उसका? देख लीजिए सारे। टू नो मोर अबाउट द प्राइवेट लेवल लाइव्स ऑफ पार्टिसिपेंट, नो। To assess by government securities, no. Apprehension of harm identification, obvious सी बात है ना, हमें लगता है, हमें अनुमान है ऐसा कि हार्म हो सकता है, डिस्क्लोजर हो सकती है पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। 8th, when a thesis has been submitted in order to attain a degree or related content objective, the supervisor certificate has been produced because, इस क्यों प्रोड्यूस किया जाता है वो? to ensure the authenticity of the research work। अगला क्वेश्चन, which of the following statements are true? Seminars are more theoretical, less practical। more practical, less theoretical। workshop is more theoretical, less practical। workshop is more practical, less theoretical। सो 9th का आंसर हो जाएगा 1 and 4। सेमिनार इज मोर थियोरेटिकल, लेस प्रैक्टिकल एंड वर्कशॉप इज मोर प्रैक्टिकल। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील्स विद? वो किससे डील करता है? तो लॉन्ग टर्म रिसर्च से, है ना। हमें पता है कि अगर हमें लगातार किसी पे बहुत टाइम तक के लिए रिसर्च करनी है तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। ठीक है, ये भी है। ये लर्न एबिलिटी है, बिल्कुल है। थर्ड, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, यस इट कैन नॉट ब्रेक डाउन। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट, नो। सो आंसर इज ओनली ए। 12th क्वेश्चन, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन अ क्लास इज। क्या हो सकती है? एक्सेस ऑफ नॉइस इन द क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटेजी टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स? ठीक है, मतलब बेफालतू के वर्ड यूज करना, एग्रेशन दिखाना, ओवरकम करना। ठीक है, ओवरकम करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइलेंट फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। ओरल कम्युनिकेशन जब करते हैं तो इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ओरल कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। टू वे प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है। वन ऑफ एक्सरसाइज है, बिल्कुल है। रेटिफिकेशन फैसिलिटी, सुधार सुविधा नहीं होती अगर आप बात कर रहे हो तो। Which of the following groups has the component of para-language communication? Para-language, इनमें से para-language communication की बात हो रही है यहाँ पे। 15th का हमारे पास हो जाएगा voice, emphasizes and impression। ठीक है, हम समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन आप। Which of the following is a search engine? देखो ये क्वेश्चन हमारे उसमें भी आता है नेट एग्जाम में। 16th का हमें पता लग रहा है इंटरनेट है, ऑब्वियस सी बात है। स्काइप इज नॉट, being is not। सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर्स टू, जब आप, ठीक है अब इसका आंसर बताइए, बहुत इजी सा है। स्टीलिंग सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द अनलाइसेंस्ड कॉपीज। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, कौन सा है इनमें से फर्स्ट वेब ब्राउजर? www। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इन ईमेल इज। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ऐड किया जा सकता है ताकि हमें जल्दी से मिल जाए? वहां पे भी एड्रेस बुक होता है। NPTEL स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंसिंग लर्निंग, बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर है। नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू, क्यों प्रेशर एक्सर्ट होता है? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी एप्रोप्रिएट इन रिड्यूसिंग एसिड रेन एंड एसिड डिपॉजिशन प्रॉब्लम्स? कौन सा इनमें से हेल्पफुल हो सकता है? रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, नेक्स्ट पीपल एंड एनवायरमेंट का टॉपिक चल रहा है अभी। एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज द लीस्ट। अभी सबसे कम किसका यूज किया जाता है? न्यूक्लियर का, ऑब्वियस सी बात है।
आर अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक अचीव करना है, 2030। इज इंक्लूडेड इन एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया, इनमें से कौन सा इंक्लूड किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को इंक्लूड किया जाता है। ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट channels was launched on 26 January 2003 for the spread of technical growth and development of distance education in India? 26 का आंसर है एकलव्य। Which of the following online storehouse of all academic awards like certificate diploma, इनमें से कौन सा है हमारे पास इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा academic depositor। deemed universities declared by is not permitted to, ये आपको नहीं पता होगा, शायद से पता होगा तो जरूर बताना। इसका आंसर बाकी है हमारे पास सी, is not permitted to, जो deemed universities are not permitted to open off campus and offshore campus anywhere in the country and overseas respectively without the permission of the UGC. Okay, which of the following does not include in the council of minister? council of ministers में किसको ऐड नहीं किया जाता? very easy, president। in the context of value education, which of the following stages will be considered a relatively advanced stage? रिलेटिवली एडवांस स्टेज बताना है वैल्यू एजुकेशन के बारे में। वैल्यू कलेक्शन थ्रू इमिटेशन, वैल्यू असेसमेंट थ्रू इनर इवैल्यूएशन, वैल्यू क्लैरिफिकेशन थ्रू एक्सपोजर्स, इंटीग्रेशन। तो 30 का आंसर हो जाएगा थ्रू इंटीग्रेशन। 31 क्वेश्चन, विच वन शुड कम नेक्स्ट? ओके, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर तो 10-10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बाकी इसके अंदर 5-5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ आएगा 20। तो आंसर हो जाएगा ए, कंप्लीट द सीरीज। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चन। मैं जस्ट आपको आंसर बता रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। TS है इसका आंसर। ओके, 33, दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द, दैट बॉय, बॉय को आप हमेशा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया करें। फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, टू ब्रदर है यहाँ पे, ये यंगर है ये एल्डर है, ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, ठीक है। ठीक है, वाइफ। ओके, हाउ इज द प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक? सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, तो ब्रदर हो जाएगा, है ना। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, इसमें प्लैटिनम है। दिल्ली इज कोडेड एज, ये इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको जस्ट। 35 का आंसर है हमारे पास सी। ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ सॉल्व, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सेम रिलेशनशिप एज सेलर एंड कंपस, स्टेटस, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी हमारे पास बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। 36 का बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वेरी गुड, विथ ट्रू प्रीमाइसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हमें देखने थे। 37 हम देख सकते हैं, सी है इसका आंसर, साउंड। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट सम men are cruel is false, which of the following statement is true? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, AEIO, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, टी ये फॉल्स, ट्रू, डी 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 डी, चाहे आप ऐसे ले लो ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें कोई खास। यहाँ बोला हुआ है इफ सम, हमें ये पता होना चाहिए, तो ऑल को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। तो सम अगर आपके पास क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। फॉल्स किस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगे हमारे पास? ट्रू होगा नो वाला, सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, और एक हो जाएगा ट्रू
हमारे पास सम नॉट वाला एक ये ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। 38 का क्या है हमारे पास, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये पूरा डीआई बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देख के एक बार कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर्स आपको बता रही हूँ कि हमारे पास 39 क्वेश्चन का आंसर है ए, 40 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डी, 41 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सी, 42 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डी, 43 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डी ओनली, और हमारे पास 44 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सी, और 45 क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज के ऊपर है। ये पैसेज आप पढ़ सकते हैं, मैं एक सेकेंड आपको दिखा देती हूँ रोक के। देखिए, ये एक पैसेज है हमारे पास पूरा का पूरा, इसको पढ़ लीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा इसके अंदर से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। आंसर्स मैं बता देती हूँ इसके आपको। फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन, और ये जो 46 है इसका आंसर है ए। आपके पास 47 का आंसर है यहाँ पर बी, 48 का आपका आंसर है सी, 49 का आंसर है आपके पास, 49 का आंसर है बी, और 50 का आंसर है आपके पास, क्या है 50 का आंसर, टी। सो या गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये जो पेपर्स है आपके पास एज अ मॉडल टेस्ट पेपर आर सेट के अंदर आपके पास काम आएंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। थैंक यू।